أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. صدق الله العظيم. سورہ نساء ترجمہ تفسیر 20واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اے ایمان والو انصاف پر خوب قائم ہو جا. اللہ کے لیے گواہی دیتے چاہے اس میں تمہارا اپنا نقصان ہو یا ماں باپ کا یا رشتہ داروں کا جس پر گواہی دو وہ غنی مالدار ہو یا فقیر ہو. کسی کی رعایت اور طرفداری میں انصاف سے نہ ہٹو اور کوئی سمبندھ اور رشتہ ستیہ کہنے میں آڑے نہ آنے پائے. ہر حال میں اللہ کو اس کا سب سے زیادہ اختیار ہے تو خواہش کے پیچھے نہ جاؤ کہ حق سے الگ پڑو اور اگر تم ہیر پھیر کرو ستیہ کہنے میں اور جیسا چاہیے نہ کہو یا منہ پھیرو گواہی دینے سے، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔
जैसे कर्म होंगे वैसा बदला देगा। ए ईमान वालों, ईमान रखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर, यानी ईमान पर डटे रहो। यह अर्थ उस सूरत में है कि या अय्युहल्लजीना आमनू का संबोधन मुसलमानों से हो, और अगर खिताब यहूदियों और ईसाइयों से हो तो मानी ये होंगे कि ए कुछ किताबों और कुछ रसूलों पर ईमान लाने वालों, तुम्हें यह हुक्म है। और अगर संबोधन मुनाफिकीन से हो तो मानिए हैं कि ए ईमान का जाहिरी दावा करने वालों, सच्चे दिल से ईमान लाओ। यहाँ रसूल से सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब से कुरान पाक मुराद है। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, यह आयत अब्दुल्लाह बिन सलाम और असद व उसैद और सलबा बिन कैस और सलाम व सलमा व यामीन के बारे में उतरी। ये लोग किताब वालों के मुमिनीन में से थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, हम आप पर और आपकी किताब पर और हजरत मूसा पर, तौरात पर और उजैर पर ईमान लाते हैं, और इसके सिवा बाकी किताबों और रसूलों पर ईमान न लाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर और इससे पहली हर किताब पर ईमान लाओ। इस पर यह आयत उतरी, और इस किताब पर जो अपने इन रसूल पर उतरी और उस किताब पर जो पहले उतरी, यानी कुरान पाक पर और उन तमाम किताबों पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने कुरान से पहले अपने नबियों पर नाजिल फरमाई, और जो न माने अल्लाह और उसके फरिश्तों और किताबों और रसूलों और कयामत को, यानी उनमें से किसी एक का भी इनकार करे कि एक रसूल और एक किताब का इनकार भी सबका इनकार है, तो वह जरूर दूर की गुमराही में पड़ा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हुए, फिर और कुफ्र में बढ़े। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि यह आयत यहूदियों के बारे में उतरी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, फिर बछड़ा पूज कर काफिर हुए, फिर उसके बाद ईमान लाए, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इंजिल का इनकार करके काफिर हो गए, फिर सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का इनकार करके और कुफ्र में बढ़े। एक कौल यह है कि यह आयत मुनाफिकों के बारे में उतरी कि वो ईमान लाए फिर काफिर हो गए, ईमान के बाद फिर ईमान लाए, यानी उन्होंने अपने ईमान का इजहार किया ताकि उन पर ईमान वालों के अहकाम जारी हों, फिर कुफ्र में बढ़े, यानी कुफ्र पर उनकी मौत हुई। अल्लाह कभी न उन्हें बख्शे जब तक कुफ्र पर रहे और कुफ्र पर मरे, क्योंकि कुफ्र बख्शा नहीं जाता मगर जबकि काफिर तौबह करे और ईमान लाए, जैसा कि फरमाया कुल लिल्लजीना कफरू ये यंतहू युगफर लहुम मा कद सलफ, तुम काफिरों से फरमाओ अगर वो बाज रहे तो जो हो गुजरा वह उन्हें माफ फरमा दिया जाएगा। सूरह अनफाल आयत 38। न उन्हें राह दिखाए, खुशखबरी दो मुनाफिकों को कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है, वो जो मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं। यह मुनाफिकों का हाल है जिनका ख्याल था कि इस्लाम गालिब न होगा, और इसलिए वो काफिरों को कुव्वत और शानो शौकत वाला समझकर उनसे दोस्ती करते थे और उनसे मिलने में बड़ाई जानते थे, जबकि काफिरों के साथ दोस्ती वर्जित और उनके मिलने से इज्जत की तलब बातिल। क्या उनके पास इज्जत ढूंढते हैं तो इज्जत तो सारी अल्लाह ही के लिए है, और उसके लिए जिसे वह इज्जत दे, जैसे कि नबी और ईमान वाले। और बेशक अल्लाह तुम पर किताब यानी कुरान में उतार चुका कि जब तुम अल्लाह की आयतों को सुनो कि उनका इनकार किया जाता और उनकी हंसी बनाई जाती तो उन लोगों के साथ न बैठो जब तक वो और बात में मशगूल न हो। काफिरों के साथ दोस्ती और उनकी बैठकों में शरीक होना ऐसे ही, और अधर्मियों और गुमराहों की मजलिसों में शिरकत और उनके साथ याराना और उठना बैठना मना फरमाया गया, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो। इससे साबित हुआ कि कुफ्र के साथ राजी होने वाला भी काफिर है। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको जहन्नम में इकट्ठा करेगा। वो जो तुम्हारी हालत तका करते हैं तो अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले कहें क्या हम तुम्हारे साथ न थे। इससे उनकी मुराद लूट के माल में शिरकत करना और हिस्सा चाहना है। और अगर काफिरों का हिस्सा हो तो उनसे कहें क्या हमें तुम पर काबू न था कि तुम्हें कत्ल करते, गिरफ्तार करते, मगर हमने यह कुछ नहीं किया, और हमने तुम्हें मुसलमानों से बचाया और उन्हें तरह तरह के बहानों से रोका,
और उनके राजों पर तुम्हें बाखबर किया, तो अब हमारे इस सुलूक की कदर करो और हिस्सा दो। यह मुनाफिकों का हाल है। तो अल्लाह तुम सब में ईमानदारों और मुनाफिकों कयामत के दिन फैसला कर देगा कि ईमान वालों को जन्नत अता करेगा और मुनाफिकों को जहन्नम में दाखिल करेगा, और अल्लाह काफिरों को मुसलमानों पर कोई राह न देगा। यानी काफिर न मुसलमानों को मिटा सकेंगे न तर्क में परास्त कर सकेंगे। उल्मा ने इस आयत से चंद मसले निकाले हैं। काफिर मुसलमान का वारिस नहीं। काफिर मुसलमान के माल पर इस्तीला पाकर मालिक नहीं हो सकता। काफिर को मुसलमान गुलाम खरीदने का हक नहीं। जिम्मी के बदले मुसलमान कत्ल न किया जाएगा। जुमल, तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के नजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।